नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 28 जुलाई की करंट अफेयर। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। दोस्तों, यह जो हम करंट अफेयर डेली करते हैं, यह आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि अपने नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहना, क्योंकि साथियों क्या होता है, जब आपका एग्जाम आपके पास वो समय होता है, जल्दी होता है, तो दोस्तों आपके पास समय नहीं होता कि कोई भी क्लास आप ले सकें। तो आपके पास आपके अगर नोट्स होंगे तो आप उन्हें आराम से पढ़ पाएंगे और उनका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि साथियों आपके पास समय नहीं होगा कोई भी क्लास लेने का। तो दोस्तों, देखते हैं अब कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। तो साथियों, फर्स्ट पॉइंट है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु होंगी। अब साथी हुआ क्या था, पीवी सिंधु को क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों इनसे पहले नीरज चोपड़ा को चुना गया था कॉमनवेल्थ गेम में ध्वजवाहक के रूप में, लेकिन साथियों नीरज चोपड़ा के पैर में इंजरी हो चुकी है और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसीलिए अब ध्वजवाहक कौन होंगी? पीवी सिंधु होंगी। आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे याद रखना। और पीवी सिंधु दोस्तों कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? तो यह एक बैडमिंटन प्लेयर है। तो दोस्तों देखते हैं कौन से राष्ट्रमंडल खेल के बारे में और कौन सा एडिशन है दोस्तों, तो यह 22वां एडिशन है। दोस्तों 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इंग्लैंड बर्मिंघम में इसका आयोजन हो रहा है। अभी आज स्टार्ट हो चुकी हैं। आज क्या है दोस्तों? 28 जुलाई, और 28 जुलाई को यह स्टार्ट हो चुकी हैं। और कब तक चलेंगे? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक यह गेम्स होने वाले हैं। दोस्तों इस इवेंट में भारत के टोटल 213 खिलाड़ी शामिल होंगे, यानी कि जो भारत की तरफ से दल गया है उसमें कितने खिलाड़ी गए हैं? तो 213 खिलाड़ी कहाँ पहुँच चुके हैं? यूके पहुँच चुके हैं। याद रखना, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साथियों देखते हैं, अगर राष्ट्रमंडल खेल के बारे में और जानकारी लेते हैं, तो साथियों प्रथम बार इस है कब आयोजित किए गए थे? तो 1930 में इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। याद रखना, कहाँ किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में प्रथम बार 1930 में। 2022 में कहाँ होने हैं? तो बर्मिंघम में, जो अभी आयोजित हो चुके हैं, यूके में है। और 2026 में दोस्तों कहाँ पे होंगे? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2026 में। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में कहाँ पे हुए थे? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में यह पे हुए थे। इसके अलावा साथियों 1934 में पहली बार भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कब किया? तो कब किया था? 1934 में पहली बार भारत ने इसमें एंटर किया था। पहले दोस्तों इसे क्या कहते थे? ब्रिटिश एम्पायर के नाम से इसे जानते थे। राष्ट्रमंडल खेल तो इसका नाम बाद में पड़ा है, लेकिन पहले किसके नाम से जानते थे? तो दोस्तों पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जानते थे। दोस्तों याद रखना, इसमें वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जिन देशों पर दोस्तों किसी समय जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसकी सत्ता रही थी, उसकी हुकूमत रही थी, वही देश इसमें भाग लेते हैं, वही देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का लोगो और टैगलाइन को लॉन्च किया गया। यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल जो होने वाले हैं 2022 में, इसका लोगो और टैगलाइन को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों यह देखो, मैंने आपको दिखाया कि यह सिंह है, शेर है, तो इसी के रूप में इसको लोगो दिया गया है। देखते हैं कि क्या है इसका लोगो। याद रखना, बस शेर के नाम से याद रखना कि शेर के नाम से है। तो दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह लोगो क्या है? इसका नाम है गिर शेर, गिर का शेर। दोस्तों जो गुजरात में आपको मिलते हैं, जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, वहाँ आपको दोस्तों शेर देखने को मिलते हैं। तो क्या नाम है? गिर का शेर, इसे दोस्तों दिया गया है टैगलाइन। टैगलाइन नहीं, प्रतीक चिन्ह। टैगलाइन दोस्तों क्या है इसकी? टैगलाइन इसकी है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स के थ्रू सभी लोगों को एकत्रित करना, एकता को बढ़ाना। क्या नाम दिया दोस्तों टैगलाइन का? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। आयोजन दोस्तों कहाँ पे हो रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपका स्टेडियम है, कहाँ पे है? गुजरात में मोटेरा स्टेडियम यहाँ पे हो रहा है। और गुजरात में कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, इसे दोस्तों क्या नाम कर दिया इसका? मोटेरा स्टेडियम इसका नाम है। खेलों का आयोजन दोस्तों कब से कब तक होगा? तो दोस्तों यह खेल 27 सितंबर से शुरू होंगे और 10 अक्टूबर तक यह खेल चलने वाले हैं। दोस्तों देखते हैं खेल की सूची। एशियाई खेल कहाँ आयोजन होगा एशियाई खेल का? तो दोस्तों एशियाई खेल का आयोजन जो आपका होगा 2022 में होगा और हांगजू चीन में होगा। कहाँ पे होगा? हांगजू चीन में होगा एशियाई खेल का आयोजन 2022 में। ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे होगा? तो पेरिस में होगा 2024 में। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? 2022 में होगा, यह कतर में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? उड़ीसा में 2023 में होगा।
T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में। और वनडे विश्व कप कहाँ पे होगा, तो यह भारत में होगा 2023 में। साथ ही यह सारे की पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं यह आपके एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप इन्हें आराम से याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में इन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा साथियों 36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जयपुर में शुरू हुई। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी दोस्तों कौन सी डाक जो है भारोत्तोलन वो है प्रतियोगिता, तो 36वीं है। कौन सी है, 36वीं भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, तो जयपुर राजस्थान में शुरू हुई है। दोस्तों इसमें हुआ क्या है, जो लोग आपके वेट लिफ्टर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथियों अब मैं बात करता हूँ पहले की, तो टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में। 2020 में टोक्यो ओलंपिक थे, लेकिन 2021 में हुए थे कोरोना के कारण। और साथियों याद रखना पहली भारतीय थी ये टोक्यो ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली। कौन थी, मीराबाई चानू। कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। और कौन से खेल से हैं, तो वेट लिफ्टिंग है। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में पहला ओलंपिक मेडल दोस्तों किसने जीता था, तो याद रखना कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। और यह कब जीता था इन्होंने, 2000 में सिडनी ओलंपिक में यह इन्होंने मेडल जीता था। कौन सा जीता था दोस्तों, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। याद रखना कौन सा मेडल था, तो ब्रॉन्ज मेडल था। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपका 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय रेलवे ने जीता। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, रेलवे ने पार्टिसिपेट किया था और दोस्तों रेलवे ने यह खिताब जीत लिया है। और रेलवे लगातार यह खिताब तीसरी बार जीतकर अपने नाम किया। किसने, रेलवे ने। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो पहली बार इसका आयोजन 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। याद रखना दोस्तों यह सारे की पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछ सकता है आपसे कि यह कौन सी सीरीज थी, तो यह 69वीं सीरीज थी और पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप थी। ठीक है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट पॉइंट आपका है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स स्थल नामित किए गए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। आपके किसी भी एग्जाम से यह क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों कितने स्थान शामिल किए गए हैं, तो 5 स्थानों को शामिल किया गया है वेटलैंड्स में। किसमें, आर्द्रभूमि स्थल 5 शामिल किए गए हैं। यह दोस्तों 5 स्थान है जो मैं आपको दिखाए हैं। यह मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्थान है। इसमें थोड़ा फोटो है तो सही नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख लिए है दोस्तों। तो कौन कौन से 5 स्थान है देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ। तो पहला तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 3 स्थान है इसके। कौन कौन से, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य पहला स्थान, उसके बाद पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। यह तो 3 स्थान तो कहाँ से लिए हैं, तमिलनाडु से लिए हैं। इसके अलावा मिजोरम में एक है पाला आर्द्रभूमि। कौन सा है, मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि। और मध्य प्रदेश में एक स्थान लिया है, वो कौन सा है, तो वो है साक्य सागर। याद रखना कौन सा है, तो साक्य सागर। इतने 5 स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तमिलनाडु के 3 स्थान है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, फिर है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव। 3 स्थान होगा तमिलनाडु के। मिजोरम से एक लिया है पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश से एक लिया है साक्य सागर। दोस्तों अब टोटल भारत में कितने रामसर साइट हो चुकी हैं, तो अब दोस्तों टोटल भारत में 54 रामसर साइट हो चुकी हैं। यानी कि पहले कितनी थी, पहले 49 थी, 5 जोड़ दी गई, अब 54 हो गई। 48 भी दोस्तों कौन सी थी, तो 48 भी आपकी थी खिलदिया वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है, गुजरात में। कौन सी थी, खिलदिया वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा 49 भी कौन सी थी, 49 भी साथियों आपकी थी वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों याद रखना भारत में उस समय कितनी रामसर साइट थी, तो 49 रामसर साइट थी, 49, जो अब कितनी हो चुकी हैं, तो साथियों अब 54 हो चुकी हैं। इसके अलावा साथियों अधिकतम कितनी साइट हैं, तो अधिकतम 10 साइट हैं उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस हम कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व वेटलैंड दिवस। लेकिन क्यों, क्योंकि दोस्तों 2 फरवरी 1931 को ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में यह पूछ चुका है। यह सारे जो मैंने आपको बताए की पॉइंट, यह सारे की पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके अलावा देखते हैं यूनेस्को के बारे में। जब बात आई है आपकी रामसर साइट की, तो एक बार यूनेस्को के बारे में भी चर्चा कर ली जाती है। दोस्तों इसमें साइट्स कितनी है भारत में हमारे, तो यूनेस्को की 40 साइट्स हैं। इसमें 14 अमूर्त विश्व धरोहर स्थल भी हैं। कितनी है, 14। और धौलावीरा साइट जो है गुजरात में स्थित है। कौन सी है, धौलावीरा गुजरात में। यह बिल्कुल नई साइट है, यानी कि 40वीं साइट है, याद रखना।
दोस्तों इसमें टोटल 40 साइट है, जिनमें से 7 प्राकृतिक हैं, 32 आपकी कौन सी है, सांस्कृतिक हैं, एक आपकी कौन सी है, मिश्रित है। याद रखना कितनी है, जिनमें से 7 तो आपकी प्राकृतिक हो गई, 32 आपकी सांस्कृतिक कल्चरल हो गई, और एक आपकी मिक्स हो गई, मिश्रित हो गई। और जो मिश्रित वाली एक साइड है वो कहाँ कौन सी दोस्तों, तो वह कंचनजंगा, जो आपकी सिक्किम में स्थित है। दोस्तों यह सारे की पॉइंट, यह भी आपका एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यूनेस्को के बारे में। इसके अलावा साथियों देखते हैं यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो यूनेस्को का फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके भी डीजी कौन है, तो ऑड्रे इसकी डीजी है। कौन है, इसकी डीजी अभी हाल फिलहाल में ऑड्रे बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, गुरुग्राम में पुलिस का स्मार्ट ई वीट सिस्टम शुरू किया गया। गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में है। क्या शुरू किया गया है, तो दोस्तों पुलिस का स्मार्ट ई वीट सिस्टम शुरू किया गया। इससे दोस्तों क्या होगा, जो पुलिस के कार्य में बढ़ोतरी की जाएगी। पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइडर्स दोस्तों क्या करेंगे, अपनी बाइक से फील्ड में घूमेंगे और देखेंगे कि कहीं पे कोई गति विरोध तो नहीं हो रहा, जिससे दोस्तों जो सामाजिक सेवा है उनको हानि होने को देखने मिले। इसलिए दोस्तों 119 जो आपके मोटरसाइकिल राइडर्स हैं वो अपनी बाइक लेके फील्ड में यानी कि हरियाणा में गुरुग्राम में घूमेंगे। इसके अलावा साथियों देखते हैं हरियाणा से कुछ चीज़ संबंधित जो हाल फिलहाल में हो चुकी हैं। तो दोस्तों सुजल योजना की शुरुआत किसने की थी, हरियाणा ने की थी। ई अधिनियम योजना की शुरुआत किसने की थी, दोस्तों यह भी हरियाणा ने की थी। इसके अलावा भारत का पहला ग्रेन एटीएम किसने शुरू किया था, तो यह भी हरियाणा में संचालित हुआ था। कहाँ पे, गुरुग्राम में। इसके अलावा पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर है, यह हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। दोस्तों यह जो आपका एक्सप्रेसवे बना है यह आपका दिल्ली को पार करता हुआ यानी कि दिल्ली को जो आपका बाईपास करते हुए निकल जाएगा, जिससे क्या होगा, दिल्ली में पॉल्यूशन ना फैले। इसके अलावा सूरज कुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन भी कहाँ होता है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। यह सारे की पॉइंट दोस्तों हरियाणा से हैं, यह आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यह बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, जम्मू में। कौन सा, जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण है, तो दूसरा संस्करण है। दोस्तों इस कार्यक्रम में 15 देश भाग लेंगे और 54 फिल्म इसमें प्रदर्शित की जाएंगी। कितनी, 54 फिल्में इसमें प्रदर्शित की जाएंगी और 15 देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा संस्करण है। इसके अलावा साथियों हम देख लेते हैं, एक बार जब बात आई है फिल्म की तो और भी देख लेते हैं। अभी हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की दोस्तों स्थापना कब होती है, 1954 में होती है। भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि किसे किसे दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में किसे मिला है, तो अजय देवगन को मिला है, जो तानाजी मूवी के लिए मिला हुआ है। और सूर्या के लिए मिला है, जो सुराराई के लिए मिला हुआ है। सूर्य कहाँ के हैं, तो आपके साउथ के हीरो हैं। साथ ही याद रखना, जब भी क्वेश्चन कोई भी किसी चीज़ से संबंधित होगा तो उसके बारे में हम चर्चा तो करेंगे, प्लस कोई भी घटना, कोई भी कार्य जो पीछे हो चुका है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा साथियों, हमारा रिवीजन होता रहेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें साथियों, तो अपर्णा बाला मुरली को मिला है, यह अपर्णा बाला मुरली है। और इन्हें भी दोस्तों किसके लिए मिला है, तो सुराराई जो मूवी है, यानी कि सूर्य है सुराराई मूवी, और सुराराई मूवी अपर्णा बाला मुरली, इन दोनों के लिए मिला है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो विजू मेनन को मिला है, यह विजू मेनन है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली को मिला है। और यह कौन है, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली है। इन्हें किसके लिए मिला है, सहायक अभिनेत्री के लिए पुरस्कार मिला है। इसके अलावा साथियों और पुरस्कार देखते हैं जो मिले हुए हैं। तो कौन से फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ऑनर कंट्री इंडिया को घोषित किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पहली बार ऐसा कार्य हुआ है। किसमें, कौन से फिल्म फेस्टिवल में। अब दोस्तों कौन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो यह फेस्टिवल आपका फ्रांस में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है, फ्रांस में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो यह विक्की कौशल को दिया गया है। किसे दिया गया है, विक्की कौशल को। 94वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो यह विल स्मिथ को मिला है। और दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो यह आपके रणवीर सिंह को मिला है। यह सारे की पॉइंट आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहाँ के बनी है, तो दोस्तों विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बनी है। कौन बनी है,
तो यह चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इंद्रमीत गिल। दोस्तों कौन है? यह बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। तो आपके क्वेश्चन में यह, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको यह याद रखना चाहिए। कौन है? इंद्रमीत गिल। किसके बने हैं? विश्व बैंक के। कौन बने हैं? चीफ इकोनॉमिस्ट यह बने हैं यह। अब दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1944 में वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है, जो यूएस में है। इसके चेयरमैन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कौन है? तो डेविड मालपास इसके चेयरमैन है। और दोस्तों यह दो बैंकों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? एक तो IVRD और एक IDA। याद रखना, दो बैंकों से मिलकर बना है जो आपका वर्ल्ड बैंक है, IVRD और IDA। इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया, यह मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, IIT कानपुर ने निर्मन प्रोजेक्ट शुरू किया। किसने शुरू किया है? IIT कानपुर ने। किस नाम से किया है? तो निर्मन प्रोजेक्ट नाम से प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसमें 15 स्टार्टअप लिए जाएंगे, जिसमें दोस्तों क्या होगा, जो आपका कृषि है उसके लिए विनिर्माण के लिए दोस्तों है कार्य करेगा। किसने किया है? IIT ने किया है, IIT कानपुर ने किया है। अब दोस्तों देखते हैं IIT से कुछ और संबंधित क्वेश्चन दोस्तों। तो फिर परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों IIT रुड़की में यह स्थापित किया गया। क्या है? परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित किया गया। इसके अलावा परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। यह सारे की पॉइंट दोस्तों जो IIT से हैं, यह आपके एग्जाम से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन्हें याद रखना चाहिए। यह 3 मैंने आपको पॉइंट बताया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साथियों, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रिपोर्ट के अनुसार IIT मद्रास शीर्ष पर रहा था। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो शिक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है। यह दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा था। किसने रिपोर्ट जारी की थी दोस्तों? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट जारी होती है, जो 2023 की रिपोर्ट के लिए जारी की गई है। और इसमें भारतीय संस्थान जो हमारा है IISc बेंगलुरु है, यह दोस्तों क्या हुआ है? यह शीर्ष पर रहा है। यह सारे की पॉइंट आपके दोस्तों IIT संबंधित हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको बहुत एग्जाम से आपको हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसी आपको क्लास लगी, जिससे दोस्तों मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें और शिक्षा को और भी ज़्यादा फैला सकें। और दोस्तों क्लास को लाइक कर दो एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और क्लास को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक आप बने रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा।